भगवंत कहते हैं कि ये जीव कोई भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र किस भावना से बांधता है। अब हम तो देख रहे हैं एक एक कर्म को, लेकिन अब ये गोत्र कर्म ऐसी कौन सी भावना जीव करता है, उसका संबंध इस गोत्र कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो ज्ञानी भगवंत ने कहा है कि सबसे बड़ा जो है अहंकार और इस कर्म का बहुत गहरा संबंध है। किसके साथ में है? अहंकार के साथ में। अगर आप देखेंगे कि कितने व्यक्तियों को, सबको क्रोध आता है, अगर क्रोध क्यों आता है इसकी जड़ को देखेंगे तो क्रोध का सबसे मुख्य कारण है अहंकार। क्या कारण है इसका? अहंकार है। जहां पर मैं है और मैंने मेरी बात जिसने नहीं सुनी उसको क्या आ गया, हमें क्या आ गया? क्रोध आ गया। और इसी का संबंध, इसी अहंकार का संबंध इस गोत्र कर्म से जुड़ा हुआ है। भगवान ने उच्च कर्म गोत्र के 8 भेद बताए हैं और नीच गोत्र के 8 भेद बताए हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला भेद है जाति का मद। जो व्यक्ति जाति का अहंकार करता है, और साथ में दूसरा है कुल का मद, मतलब जाति का अहंकार करना और कुल का अहंकार। जो व्यक्ति कुल और जाति का अहंकार करते जाएगा उसके नीच गोत्र का बंध होगा। कौन से गोत्र का? नीच गोत्र का। अब जाति और कुल में क्या अंतर है? आज तक आप कई बार सुनते आए हैं, भाई ये बहुत जातिवान कुलवान घर से है, इसकी जाति बहुत अच्छी है, इसका कुल बहुत अच्छा है। तो जाति और कुल में क्या अंतर है? तो जाति कहते हैं कि जो मातृ पक्ष से हमें मिलता है वो जाति होती है, और जो कुल मिलता है वो हमें पितृ पक्ष की ओर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जाति मातृ पक्ष के ओर से और कुल पिता की ओर से। अगर हम जाति से भी उच्च खानदान से आए हैं, हमारा घर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बातें, संस्कार आदि सब हमारे घर में अच्छे हैं, तो हमने मातृ पक्ष से भी अच्छे संस्कारों को लिया है। और अगर हम जिस कुल में रहते हैं पिता के यहाँ पर, वहाँ पर भी सभी इन बातों का अच्छा है, तो समझ जाना हम जातिवान और कुलवान हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि किसी की जाति अच्छी है तो कुल अच्छा नहीं है, और किसी का कुल अच्छा है तो किसी की जाति अच्छी नहीं है। तो इसका संबंध भी क्या है? जाति से कोई कुलवान उच्च गोत्र का हो सकता है, लेकिन कुल से कोई नीच गोत्र का हो सकता है। तो जाति और कुल, और इस कुल का अहंकार हमारे आगम में बताया है। अगर आपका उपयोग लगता हो तो इस कुल का अभिमान किसने किया था? किसने किया था? थोड़ी अपनी मेमोरी को अगर याद करेंगे, कई बार इसको सुन चुके हैं। अगर मैंने अभी नाम बोला तो सारा का सारा दृष्टांत आंखों के सामने आएगा। इस कुल का अहंकार किया था आदिनाथ भगवान के पोते मरीचि ने। किसने किया था? जो भगवान महावीर का जीव मरीचि था, उसने कुल का अभिमान किया था। तो क्या अभिमान किया था? भरत चक्रवर्ती जब भगवान के दर्शनार्थ गए, पहले तो मरीचि ने भी आदिनाथ भगवान के साथ में संयम अंगीकार कर लिया था, लेकिन संयम अंगीकार करने के बाद उनसे वो पालना नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भगवान का धर्म छोड़ दिया और भगवे कपड़े धारण कर लिया। सर पे छत्र रखने लग गए, पैर में लकड़े की चप्पल आदि इन सब को रखने लग गए। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि भरत चक्रवर्ती जो मरीचि के पिता थे, वो उनसे इस बात से नाराज हो गए। तो अब वो उनके दर्शन को जाया नहीं करते थे। भगवान के दर्शनार्थ नित्य नियम के भांति रोज जाते थे। और आज उनके मन में सवाल आया कि हे जिनेंद्र परमात्मा, हे भगवान, इस जो ये यहाँ पर आपके जितने हैं, यहाँ आसपास कोई ऐसा जीव है कि जो इसी अवसर पीनी में तीर्थंकर बनने वाला है? तब आदिनाथ भगवान ने कहा, हाँ भरत बनने वाला है, और वो और कोई नहीं बल्कि तेरा बेटा कौन? मरीचि है, जो इसी अवसरपीनी काल में कौन सा तीर्थंकर बनने वाला है? 24वां तीर्थंकर बनने वाला है। ये बात को भरत चक्रवर्ती सुनते हैं और वो मरीचि के दर्शन के लिए जाते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। मरीचि कहता है, आज आप कहाँ से आ गए और मुझे वंदन क्यों कर रहे हैं?
तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं, मैं तुम्हें वंदन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी उस आत्मा को वंदन करने के लिए आया हूँ जो इस अवसरपीनी काल में कौन बनने वाली है, 24वें तीर्थंकर बनने वाली है। अब ये बात वो सुनता है, यहाँ से भरत चक्रवर्ती तो निकल जाते हैं, लेकिन इनको कुल का अभिमान होता है। मेरी दादी पहली मोक्षगामी आत्मा, मेरे परदादा कौन है, मेरे दादा मिच्छामी दुक्कडम पहले तीर्थंकर, मेरे पिता पहले चक्रवर्ती, और मैं स्वयं खुद कौन बनने वाला हूँ, मैं 24वां तीर्थंकर। इस कुल का अभिमान उन्होंने कुछ क्षण के लिए किया। कितने क्षण के लिए? कुछ क्षण के लिए किया, और वो कर्म ऐसा बंधा कि कितने समय तक तो वो जैन धर्म से दूर रहे। लेकिन जब भगवान महावीर के जीव का जब उन भव में वो आए तो उनको 82 रात्रि किसकी कुक्षी में रहना पड़ा? किसका? ब्राह्मण कुल की कुक्षी, देवानंदा की कुक्षी में रहना पड़ा। इस कुछ क्षण का अहंकार उनको कहाँ पर लेकर गया? भगवान रहते हुए भी जिस भव में तीर्थंकर बनने वाले थे, तो भी कर्म ने उनको क्या किया? कर्म ने छोड़ा नहीं। 82 रात्रि उनको कहाँ पर रहना पड़ा? देवानंदा की कुक्षी में, क्योंकि उन्होंने किसका अहंकार किया था? कुल का अहंकार। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, जब आप सारे अन्य धर्मों को देखते हैं, आपको जैन धर्म पर अभिमान, स्वाभिमान होना निश्चित बात है, लेकिन भगवान ने भी कहा है कि किसी को नीचा दिखाकर नहीं कहना है। आज भगवान के अगर आप सिद्धांतों को देखें तो भगवान ने अनेकांतवाद का सिद्धांत क्यों बताया कि सबके अपने अपने मत है, उसमें तुम्हारा एक जैन धर्म में मत है, उसका अभिमान मत करना, उसकी श्रेष्ठता निश्चित होगा, श्रेष्ठ सब बातें हैं, लेकिन मुझे जैन धर्म मिला और तुम्हें कौन सा धर्म मिला, ऐसा कुल का और जाति का अभिमान मत करना। साथ ही साथ में हमारा जन्म अच्छे खानदान में हुआ है, जहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, जब भी जो चाहे वो मिलने के लिए मिलता है। और हो सकता है कि कोई आपके भैया भाभी हो, आपके ननद नंदोई हो, या और कोई रिश्तेदार हो जिनको ये सहूलियत नहीं है, तो इसका भी कभी मत करना, इसका भी अभिमान मत करना। आज उच्च गोत्र के लिए आपको सब कुछ मिला है, कुछ क्षण का अभिमान कहीं आपको नीच गोत्र की ओर न लेकर चले जाए, इस बात का क्या रखना है? इस बात का ध्यान रखना है। तो जाति का अहंकार, कुल का अहंकार अगर करेगा तो नीच गोत्र का बंद करेगा। इसके साथ में बल का अहंकार, अब मेरा शरीर बलवान है, मैं चाहे जैसा काम कर सकती हूँ, और दूसरा थोड़ा सा काम करे तो क्या हो जाता है? थक जाता है, तो हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है, अरे क्या है, इतना दुबला पतला भी है और क्या काम का नहीं है। हर 5-5 मिनट में जा जाकर थक कर क्या हो जाता है? सो जाता है। मैं देख कितना काम करती हूँ, सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सोने का नाम नहीं, और तूने थोड़ा सा काम किया नहीं कि तुम क्या कर जाते हो? सो जाते हो। होंगे उसके कोई पाप कर्म के उदय, ऐसे उसने कर्म का बंद किया है कि इस जन्म में उसका शरीर बलवान नहीं है। लेकिन हमें कौन सा शरीर मिला है? हमें बलवान मिला है। तो भगवान ने कहा है इसका भी क्या नहीं करना है? इसका भी अहंकार नहीं करना है। अगर बल का अहंकार करोगे तो अगले जन्म में निर्बल जरूर बनोगे। आज अगर इस बल का अहंकार किया तो अगले जन्म में कौन बनोगे? कौन बनोगे? निर्बल बनोगे। तो आपको बलवान बनना है या निर्बल बनना है, या अभी जो बल मिला है उससे कई गुना ज्यादा बलवान बनना है, तो उसके लिए किसका अहंकार छोड़ना पड़ेगा? किसका अहंकार? बल का अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अब शारीरिक बल की बात है, इसी के साथ में मानसिक बल है। अब देखो कोई कोई लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं कि कितनी भी डेंजर सिचुएशन आ जाए उनका माइंड कैसा रहता है? उनका माइंड स्टेबल रहता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि छोटी सी घटना नहीं कि रोना चालू, वो चालू, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, वो उस चीज़ को क्या नहीं कर पाता है? संभाल नहीं पाता है, बेर नहीं कर पाता है। और हम कह देते हैं कि अरे तू क्या है, इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होता है, इतनी छोटी छोटी बातों पर रोना चालू कर देता है। भाई आप उसको समझाइए, वो अभी तक उतना मानसिक तरीके से सब क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। तो ऐसा किसी को उपालम देने से, क्योंकि जब हम ऐसा दूसरों को नीचा दिखाते हैं उसमें खुद को क्या मानते हैं? उस समय पर
खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए उसको ऐसा कह रहे हैं। कहना जाए तो आप प्यार से भी समझा सकते हो, बैठो भाई, अगर हम छोटी छोटी बातों पर ऐसा करेंगे, हमारे पाप कर्म के बंध ऑलरेडी उदय में है, और जब तुम ऐसा करोगे तो और कर्मों का बंध होगा। इसलिए तुम अपने आप को धर्म से जोड़ो, धर्म की बातें सुनो, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो, जिससे तुम्हें सिचुएशन को संभालने का क्या मिलेगा, तुमको कैपेसिटी आएगी। देखिए, जीवन में जब भी ऐसा कोई प्रसंग आए तो सही में अपने जिन आगम में इतने महापुरुषों की जीवन गाथा है कि अगर उनकी जीवन गाथा देखें और अपनी देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। उनके समय में जितनी विकट परिस्थितियां थी, देखने जाओ तो आज के समय में सब कुछ हमको कैसे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आए, उनकी जीवन गाथा को अगर हम पढ़ेंगे तो अपने आप अपने अंदर भी उसको सहन करने की क्या बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ऐसा बल, चाहे शारीरिक बल हो या मानसिक बल हो, हमें बल का क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि जो बाहुबली थे, बाहुबली के जीव ने पहले भाव में जब उन्होंने संयम अंगीकार किया, तब 500 मुनियों की रोज सेवा करते थे, और वो भी वृद्ध मुनियों की, कि जिनको वहां पर बैठे बैठे किसी को लघु नीति हो जाती थी, किसी को बड़ी नीति हो जाती थी, किसी का कफ निकल जाता था। निस्वार्थ भाव से रोज नित्य प्रति 500 वृद्ध साधु जी की सेवा करते थे, और उन सेवा के बदौलत उनको बाहुबली जैसा बल मिला अगले भाव में। तो हमें लगता होगा कि बड़ों की सेवा करने से क्या लाभ मिलेगा। जो लोग आज फिजिकल कैपेसिटी, जिनकी मेंटल कैपेसिटी डिप्रेस्ड है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने क्या करना चालू कर देना है, बड़ों की, साधु संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दो, बिना कोई घृणा, बिना कोई तिरस्कार, तो निश्चित उनके उच्च गोत्र का भी क्या होने वाला है, उच्च गोत्र का बंध भी होगा। क्योंकि बाहुबली को बल पिछले भव की सेवा करने से। लेकिन देखो, इस भव में जब वो बाहुबली के भव में आए तो भरत चक्रवर्ती और उनका युद्ध हुआ। कहने के लिए चक्रवर्ती बलशाली ज्यादा होते हैं, लेकिन इन्होंने पूर्व भव में सेवा करके जो बल प्राप्त किया था, वो भरत चक्रवर्ती से भी क्या साबित हुआ, अधिक साबित हुआ। लेकिन जब दीक्षा बाहुबली ने अंगीकार की तो उन्होंने क्या सोचा, कि मैं अपने जो छोटे भाई हैं, जो मुझसे पहले दीक्षित हो गए हैं, वो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मैं उनको क्या नहीं करूँगा, मैं उनको वंदन नहीं करूँगा। ये क्या हो गया, उन्होंने अहंकार किया। 12.5 वर्ष तक तपे, इसी अहंकार ने उनको किससे दूर रखा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से। और जिस समय पर बहनों ने ये बात समझाई और मन में वो अहंकार जैसे ही टूटा, सिर्फ उन्होंने भाव किया कि मैं जाकर अपने भाइयों को वंदन करूँगा, वहीं पर उनको क्या हो गया, वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। एक अहंकार, इतना सा अहंकार किसको दूर कर सकता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को भी हमसे दूर लेकर जा सकता है। वो बाहुबली जी तो समझ गए थे, अब समझने की बारी किसकी है, समझने की बारी हमारी है। तो जाति का मद, कुल का मद, उसके बाद है बल का मद भी हमें नहीं करना चाहिए।